एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम किस तरह से हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी से मास्टर्स कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपकी एंट्रेंस एग्जामिनेशन की नोटिफिकेशन, उसकी फीस, लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने से लेके आपका एग्ज़ाम कब होता है, कितने टाइम में आपके काउंसलिंग के रिजल्ट आते हैं, कब आपकी मेरिट लिस्ट आती है, कितनी नंबर ऑफ सीट्स होती हैं, सब्सिडाइज कितनी होती हैं, नॉन सब्सिडाइज कितनी होती हैं और फीस स्ट्रक्चर क्या रहता है। तो सारी इन्फॉर्मेशन को जानने के लिए इस वीडियो में एंड तक बने रहिए। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं हमारी हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से। जब हम hpuniversity.ac.in सर्च करते हैं तो हमारे पास ओपन हो जाती है हमारी हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी की वेबसाइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास है एडमिशन नोटिस। जब आप यहाँ पे व्यू ऑल पे क्लिक करते हैं तो आपको सारी नोटिफिकेशंस यहाँ पे मिल जाती हैं। जो भी आपकी एडमिशन से रिलेटेड जो भी नोटिफिकेशन होगी वो यहाँ पे आती है। यहीं पे आपकी नोटिफिकेशन आ जाती है जब भी एंट्रेंस एग्जाम ओपन होने होते हैं। तो क्योंकि मैं आपको डायरेक्ट पीडीएफ पे ले चलती हूँ जहाँ पे आपको दिखेगा कि किस मंथ में हमारी जो थी वो नोटिफिकेशन आई थी। तो ये जो नोटिफिकेशन थी वो 11 अप्रैल की है, जिसमें आपको बताया गया है कि कौन से एंट्रेंस एग्जाम है और उनकी एप्लीकेशन फीस क्या है। तो अगर यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि जनरली मैं अब जनरल कैटेगरी से शुरू कर रही हूँ, बाकी कैटेगरी की फीस आपको साथ में दिख रही होगी यहाँ पे कि जो फीस है वो 700 है। दिस इज ओनली फॉर द सब्सिडाइज सीट्स। आप ध्यान दे रहे होंगे कि ये सिर्फ सब्सिडाइज सीट की फीस है 700 रुपीज़। पर आपने ध्यान रखना है कि जब भी आप एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करते हैं तो उस दौरान आपने नॉन सब्सिडाइज फीस सीट के लिए भी फिल कर देना है। तो आपकी टोटल फीस हो जाएगी 1500। क्योंकि अगर आपने फॉर्म फिल करते टाइम नॉन सब्सिडाइज सीट के लिए क्लिक नहीं किया है तो एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग अगर आपको सब्सिडाइज सीट नहीं मिलती है तो आप नॉन सब्सिडाइज सीट के लिए एलिजिबल नहीं हो पाते। तो आपको ध्यान रखना है कि आप दोनों सीट को फिल करिए। और दो यहाँ पे फीस ऑलमोस्ट सेम है, पर आप एमसीए में देख सकते हैं या कुछ डिपार्टमेंट की फीस थोड़ी सी डिफरेंट है। तो आप जिस डिपार्टमेंट में भी अप्लाई करना चाहते हैं उस हिसाब से देख सकते हैं। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपके ओपन हो जाते हैं लगभग 11 अप्रैल के आसपास ये शुरू हो चुके हैं। और आपको लगभग अप्रॉक्स टू 1 मंथ या 20 डेज का टाइम दिया जाता है। आपको लास्ट डेट नोटिफिकेशन होती है कि आप इतने टाइम के अंदर अपने एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कीजिएगा। आफ्टर दिस एप्लीकेशन फॉर्म आपका हमारे पास आता है एंट्रेंस एग्जाम। और एंट्रेंस एग्जाम हमारा रहता है, अब यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ये नोटिफिकेशन 24/3/2025 को आ गई थी कि आपका कौन सा एग्जाम कौन सी डेट को होगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि जो एग्जाम है वो मई मंथ में शुरू हो जाते हैं। अप्रॉक्स 17 ऑफ मई में शुरू हुए थे और ये इस साल की नोटिफिकेशन है। और ये एग्जाम जो है वो लगभग 17 ऑफ जून को खत्म हो जाएंगे। इनकी अगेन 1 मंथ के टाइम के अंदर अंदर जितने भी एंट्रेंस एग्जाम होने हैं वो सारे के सारे फिनिश हो जाते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं जो भी एग्जाम आपका जिस भी आपने फील्ड में अप्लाई किया है आप देख देख लीजिएगा कि आपका कौन सी डेट को एग्जाम फॉर्म आ रहा है। अब हम बात करते हैं कि रिजल्ट, कि आपकी काउंसलिंग के लिए आपको कब बुलाया जाएगा, कब आपके रिजल्ट आते हैं। तो सेम आफ्टर 1 मंथ आपका जो है वो रिजल्ट भी आ जाता है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ इसी नोटिफिकेशन के अंदर, लास्ट ईयर जो मास्टर्स ऑफ बॉटनी का या जोलॉजी का जो एंट्रेंस एग्जाम हुआ था वो हुआ था लगभग 22 मई को। और आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि जो कट ऑफ की जो लिस्ट थी वो आ गई थी 6/7/2024 को। मतलब कि आफ्टर अप्रॉक्स 1 मंथ के अंदर आपकी फर्स्ट कट ऑफ लिस्ट आ जाती है। तो इसी तरह से आप देख सकते हो कि बॉटनी में जो कट ऑफ थी वो ओपन टू ऑल का मतलब है कि ये अदर स्टेट के लिए भी ओपन है। उसकी 53 रही थी। एचपीयू जनरल जो एचपीयू के रहने वाले हैं और एचपीयू यूनिवर्सिटी में भी जो पढ़े हैं और उसमें जनरल कैटेगरी में फॉल की तो उनकी कट ऑफ 44 रही थी एंड सो ऑन। सिमिलर फॉर द जोलॉजी जहाँ पे कट ऑफ 70 ओपन के लिए रही थी और एचपीयू जनरल के लिए 64 एंड सो ऑन फॉर द अदर कैटेगरी के लिए। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि कुछ सीट जो वो सिंगल गर्ल चाइल्ड के लिए भी होती है, कुछ सीट कश्मीरी स्टूडेंट्स के लिए होती है और कुछ सीट हमारे पास वार्ड्स ऑफ एचपी यूनिवर्सिटी के लिए भी होती है और कुछ इकोनॉमिकली वीकेंड के लिए भी होती है। इसकी एक अलग से इन्फॉर्मेशन के लिए हमने ऑलरेडी एक वीडियो बना के रखी है जो कि आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको फिर भी डिटेल में वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट डाउन कर सकते हैं। अब हम इसके बाद बात करते हैं कि इस कट ऑफ में काउंसलिंग में पहुंचने से पहले का भी कुछ एक प्रोसीजर रहता है। जब भी आप एंट्रेंस एग्जाम दे के आते हैं उसके लगभग 3 वीक्स के अंदर अंदर आपको एक पीडीएफ आता है जो कि हर एक डिपार्टमेंट वाइज उनकी वेबसाइट पे आपको मिल जाता है। वहां पे आपको हर एक रोल नंबर के आगे उसके मार्क्स लिखे होते हैं। आफ्टर द 2 वीक्स यानी कि हम बात करें एग्जाम के 1 मंथ के बाद आपकी फिर काउंसलिंग के लिए आपको कट ऑफ रिलीज होती है। और आप इस बात एक और बात का ध्यान रखें कि जो काउंसलिंग होती है वो अलग अलग होती है। सब्सिडाइज सीट्स के लिए अलग डेट पे होती है और नॉन सब्सिडाइज सीट्स के लिए जो काउंसलिंग है वो अलग डेट पे होती है।
अब अगर हम बात करें कि कितनी नंबर ऑफ सीट्स होती हैं, कितनी सब्सिडाइज सीट्स होती हैं, क्या फीस स्ट्रक्चर रहता है, वो हर एक डिपार्टमेंट का डिफरेंट होता है। आप कौन से डिपार्टमेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, वहाँ पे नंबर ऑफ सब्सिडाइज, नॉन सब्सिडाइज फीस, उनकी फीस भी डिफरेंट रहती है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बायो साइंसेज डिपार्टमेंट के बारे में बात करूँगी, जिसमें हम बॉटनी और जोलॉजी डिपार्टमेंट की बात करेंगे कि इनमें कितनी नंबर ऑफ सीट्स हैं और किस तरह से इनका फीस स्ट्रक्चर रहता है। अगर आपको बाकी किसी और डिपार्टमेंट के लिए इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप देख सकते हो। तो यहाँ पे अब मैंने ओपन किया है डिपार्टमेंट ऑफ बायो साइंसेज हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी का। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे मास्टर्स है, 2 साल का कोर्स होता है, इनके 4 सेमेस्टर होंगे। यहाँ पे आप देखिए नंबर ऑफ सीट्स जो है वो 15 सब्सिडाइज सीट्स हैं और 10 नॉन सब्सिडाइज सीट्स हैं यहाँ पे, दोनों जोलॉजी में भी और बॉटनी के अंदर दोनों। इसके अलावा जो मैंने आपको भी बताया कि एक सिंगल गर्ल चाइल्ड के लिए भी होती है, अदर भी सीट्स होती हैं, वो एक्स्ट्रा सीट होती हैं अदर देन सब्सिडाइज और नॉन सब्सिडाइज। अब ऐसा मत सोचिएगा कि इन्हीं सीट्स के अंदर उनको भी इंक्लूड किया जाता है, वो अलग से सीट्स होती हैं। अब मैं अगर आपको फीस स्ट्रक्चर के बारे में बात करती हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो आपकी वेबसाइट के भी आपको दिख रहा होगा कि ये इसका फीस स्ट्रक्चर है। कम या ज़्यादा हुआ होगा तो वो हम आपको आगे नोटिफाई कर देंगे अगर उसकी फीस में चेंज हो। तो आप देख पा रहे होंगे कि आपकी जो फर्स्ट ईयर की जो फीस होगी वो होगी 9,030 रुपये। पर ध्यान रखिए ये फीस है आपकी सब्सिडाइज सीट्स के लिए, ठीक है। उसके बाद है फॉर सेकेंड ईयर जो फीस होगी आपकी वो है 8,280 रुपये, क्योंकि अब आपकी ऑन एडमिशन फीस यहाँ पे नहीं होगी। तो अगर हम वो 700 फीस को नहीं, 750 रुपीज़ को एक्सक्लूड कर देते हैं तो आपकी जो सेकंड ईयर की जो फीस होगी, यानी कि दोनों सेमेस्टर की बात कर रही हूँ, थर्ड एंड फोर्थ सेमेस्टर, सेम फॉर फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर, तो 8,280 रुपये होगी, क्योंकि फीस यहाँ पे काफ़ी मिनिमल है। पर अगर हम अदर हैंड बात करते हैं नॉन सब्सिडाइज सीट्स के बारे में, तो यहाँ का जो फीस स्ट्रक्चर वो काफ़ी हाई होता है। फॉर द फर्स्ट ईयर जो फीस स्ट्रक्चर होगा आपका वो 84,030 रुपीज़ होगा, एंड सेकंड ईयर में आपका जो फीस स्ट्रक्चर होगा वो 83,280 रुपीज़ होगा। अगेन आपकी जो ऑन एडमिशन जो फीस है वो यहाँ पे कट हो जाएगी। ये जो 75,000 रुपीज़ है वो एक्स्ट्रा होते हैं फॉर नॉन सब्सिडाइज सीट के लिए। बाकी जो 9,030 रुपये हैं या जो 8,280 रुपये हैं जो कि आपने देखा सब्सिडाइज वालों को होते हैं, वो सेम ही फीस है। तो इस तरह से आपका फीस स्ट्रक्चर रहता है डिपार्टमेंट ऑफ बायो साइंसेज के। मैं आपको एग्जांपल दिखाया। तो ये थी सारी डिटेल वीडियो कि आपका किस तरह से एंट्रेंस एग्जामिनेशन की नोटिफिकेशन आती है, कब आती है, कितने टाइम के बाद आपका एग्जाम होता है, कितने टाइम में आपके काउंसलिंग के रिजल्ट्स आते हैं, किस तरह से कट ऑफ ऑन ऑल। अगर आपको और किसी भी डिपार्टमेंट से रिलेटेड अगर आपको कोई भी वीडियो चाहिए होगी या फिर आपको और भी कोई भी इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू एडमिशन होगी तो आप कमेंट डाउन कर सकते हैं। आई होप आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा ताकि आपको आगे की सारी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। थैंक यू।